सभी को नमस्कार। दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कमल चंद शास्त्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। शिक्षण विधि के अंतर्गत ये आज की तीसरी क्लास है, जिसमें 30 प्रश्न है। प्रश्न संख्या 61 से लेकर के 90 तक। इससे पूर्व में शिक्षण विधियों से संबंधित 2 प्रश्नोत्तरी माला हो चुकी है, जिसके अंतर्गत कुल 30 प्रश्न थे। अब आज की इस जो प्रश्नोत्तरी है, इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न 30 प्रश्न है, 61 से लेकर के 90 तक, और ये तीसरा टेस्ट है आज। तो दोस्तों, शुरू करते हैं शिक्षण विधि प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1 अर्थात 61। संस्कृत शिक्षणस्य आधुनिकः विधि वर्तते। संस्कृत शिक्षण की आधुनिक विधि है। ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन नंबर बी पाठशाला विधि, ऑप्शन नंबर सी पाठ्यपुस्तक विधि, ऑप्शन नंबर डी भंडारकर विधि। सही आंसर क्या है, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इस प्रश्न का आंसर बताने से पहले आप सभी ध्यान से सुने कि इस प्रश्नोत्तरी में कुल 30 प्रश्न है। उन सभी प्रश्नों का आंसर आप दें और अपना स्वयं आकलन करें कि आपने कितने प्रश्न इस पेपर में सही किए हैं, और अपनी तैयारी को अच्छे से आप करें। परीक्षा बहुत नज़दीक आ चुकी है। 26 सितंबर को होने वाली रेट परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये मानिए कि आप नियमित रूप से अध्ययन करें और जो भी टेस्ट आप दे रहे हैं उस टेस्ट का आकलन करते हुए जहाँ जहाँ आप गलती कर रहे हैं, जो प्रश्न गलत हो रहा है, उस पॉइंट को या उस टॉपिक को आप दोबारा से पढ़ें और उसको सुधार करें और फिर से आप टेस्ट दें। और दोस्तों, ये जो शिक्षण विधि के अब से पूर्व में दो टेस्ट जो हुए हैं और ये तीसरा टेस्ट है, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और इनसे आपने जो भी आकलन किया होगा अब से पूर्व के टेस्टों में और आज के टेस्टों में, जो आप स्वयं आकलन करोगे टेस्ट दे करके, तो निश्चित रूप से आप यदि 30 प्रश्नों में से 25 से अबू यदि आप प्रश्न सही कर पाते हैं तो आप एक निश्चित या अच्छा मार्क्स की ओर आप स्टैंड कर रहे हो, या फिर अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। और यदि आप 25 से कम नंबर ला रहे हैं, 20 तक प्रश्न सही कर पा रहे हैं, तो दोस्तों आप एक औसत टीचिंग मेथड के सही कर पा रहे हो। और यदि आप 20 से कम है तो आपको और थोड़ा इन दिनों में, जो कि बहुत ही कम दिन आपके शेष रहे हैं रेट की परीक्षा के लिए, और आपको और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है और आपको टीचिंग मेथड से संबंधित जो टॉपिक है उनको आपको अधिक अध्ययन करने की आवश्यकता है। और दोस्तों, ये जो समय बचा है, आज 1 तारीख हो चुकी है, मतलब आज 1 तारीख हो चुकी है और कल आपके ये वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। अर्थात आप 2 तारीख से लेकर के 26 तारीख के बीच में आपको बहुत ही कम समय मिल रहा है। तो आप क्या करें कि इस समय को आप मैनेज करते हुए, सभी टॉपिक का ध्यान रखते हुए, सभी विषय का ध्यान रखते हुए, और विशेषकर आप जो संस्कृत में टीचिंग मेथड टॉपिक को पढ़ रहे हो, तो इसमें जो भी टॉपिक्स आपके क्लियर नहीं हुए हैं या फिर सस्पेंस में हैं, डाउट में हैं, तो आप उसके विस्तृत वीडियो मेरे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 61 का ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष विधि। यह क्या है दोस्तों? शिक्षण विधि की आधुनिक विधि है। और दोस्तों, बात करें पाठशाला विधि की और पाठ्यपुस्तक विधि की और भंडारकर विधि की, ये तीनों ही विधि क्या है? परंपरागत विधि है। क्या है? परंपरागत विधि है। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये तो क्या है,
प्रत्यक्ष विधि तो आधुनिक विधि है और पाठशाला, पाठ्यपुस्तक और भंडारकर जो विधि है ये परंपरागत विधियां हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 62। संयोजक शब्दानाम अधिक प्रयोगो भवति। संयोजक शब्दानाम अधिक प्रयोगो भवति। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न कौशले, ऑप्शन नंबर बे व्याख्या कौशले, ऑप्शन नंबर से श्यामपट्ट कौशले, ऑप्शन नंबर दे प्रस्तावना कौशले। तो दोस्तों इस प्रश्न में पूछा गया है कि संयोजक जो शब्द होते हैं उनका अधिक प्रयोग कौन से कौशल में होता है। आपको सही आंसर कमेंट करना है। तो दोस्तों जो व्याख्या कौशल होता है उसमें संयोजक शब्दों का अधिक प्रयोग होता है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 62 का ऑप्शन नंबर बे व्याख्या कौशल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 63। श्यामपट्ट लेखन कौशलस्य घटकः नास्ति। श्यामपट्ट लेखन कौशलस्य घटकः नास्ति। नास्ति मतलब ये ध्यान रखना है नहीं है। श्यामपट्ट लेखन कौशल का कौन सा घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए शब्दानाम मध्ये समुचित स्थानम, ऑप्शन नंबर बे पंक्तीनाम मध्ये समुचित स्थानम, ऑप्शन नंबर से अक्षराणाम उपयुक्त आकारः, ऑप्शन नंबर दे रुचिकरः युक्तीनाम प्रयोगः। इस प्रश्न का सही आंसर होगा लेखन कौशल का जो घटक नहीं है। देखो शब्दों के मध्य में समुचित स्थान होना चाहिए, अर्थात दो शब्दों के बीच में जो अंतर स्पेस रहता है वो रहना चाहिए, तो ये भी सही है। और बात करें पंक्तिनाम मध्य समुचित स्थानम, पंक्तियों के मध्य में समुचित स्थान होना चाहिए, ये भी सही है। अक्षराणाम उपयुक्त आकार और अक्षरों का उपयुक्त आकार होना चाहिए, ठीक है, ये भी सही है। रुचिकर युक्तिनाम प्रयोगः, यह सही नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर द इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 64। छात्रः संस्कृतमेव पठेत संस्कृतमेव चिंतयेत इति कस्मिन् विधे। किस विधि में छात्र संस्कृत में ही पढ़ते हैं और संस्कृत में चिंतन करते हैं, तो उस विधि का आपको नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए पाठ्यपुस्तक विधि, ऑप्शन नंबर बे पाठशाला विधि, ऑप्शन नंबर से भंडारकर विधि, ऑप्शन नंबर दे प्रत्यक्ष विधि। तो दोस्तों बात करें यदि इस प्रश्न के सही आंसर की, तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, संस्कृत में ही पढ़ना और संस्कृत में ही बोलना, संस्कृत में ही विचार करना, तो वह होता है डायरेक्ट मेथड, अर्थात संस्कृत में कहते हैं प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि, और इंग्लिश में कहते हैं इसे डायरेक्ट मेथड कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत जिस विषय को पढ़ाया जा रहा है, जो लैंग्वेज है संस्कृत, यदि लैंग्वेज है तो संस्कृत में ही पढ़ाएंगे और संस्कृत में ही विचार करेंगे, संस्कृत में ही सब कुछ, पूरा वातावरण संस्कृत में ही होता है। किसी अन्य भाषा मदर टंग का इसमें या मदर भाषा का, मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। मातृभाषा का या किसी अन्य भाषा का, किसी भी प्रकार की भाषा का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है, ओनली संस्कृत भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 64 का ऑप्शन नंबर द सही आंसर होगा प्रत्यक्ष विधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 65। व्याकरणे अनुवादे च बलम ददाति। ऑप्शन नंबर ए भंडारकर विधि, ऑप्शन नंबर बे प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन नंबर से पाठशाला विधि, ऑप्शन नंबर दे पाठशाला विधि। यहाँ पर पाठशाला विधि मिसप्रिंट हो चुका है यहाँ गलती से, इसको आप सही कर ले। इसकी जगह आप पाठशाला विधि की जगह ऑप्शन नंबर दे में इसको हटा दें आप, और इसकी जगह आप पाठ्यपुस्तक विधि करें। क्या करें, पाठ्यपुस्तक विधि, ठीक है दोस्तों। अब आपको सही आंसर बताना है कि प्रश्न संख्या 65 में सही आंसर क्या होगा। भंडारकर विधि, प्रत्यक्ष विधि, पाठशाला विधि और पाठ्यपुस्तक विधि। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भंडारकर विधि। ऑप्शन नंबर ए भंडारकर विधि इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 66। दंडान्वय इत्यत्र दंड प्रतीकः वर्तते। दंडान्वय जो विधि होती है, दंडान्वय और खंडान्वय, यहाँ पर जो दंड है वो किसका प्रतीक है, दंड जो है वो किसका प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए वर्णस्य, ऑप्शन नंबर बे पदस्य, ऑप्शन नंबर से शुल्कस्य, ऑप्शन नंबर दे वाक्यस्य, ऑप्शन नंबर दे वाक्यस्य।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, दंड का अर्थ होता है वाक्य। ऑप्शन नंबर द इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 67, अनुचितम मेलनम वर्तते। अनुचित मेल है, कौन सा मेल ऐसा है जो उचित नहीं है, अनुचित है अर्थात गलत है। ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना प्रश्नः पूर्वज्ञान परीक्षणम। ऑप्शन नंबर बे प्रश्नोत्तर कौशल प्रश्नः अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर से प्रवाह कौशल प्रश्नः नैरन्तर्यम्। ऑप्शन नंबर दे श्यामपट्ट प्रश्नः ज्ञानस्य दृढ़ीकरणम। सही आंसर क्या है जो आपको बताना है, अर्थात इनका जो उचित मेल है, अनुचित जो मेल है उसको आपको आंसर में बताना है, सही करना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्रस्तावना जो कौशल होता है, प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत जो प्रश्न होते हैं वो पूर्व ज्ञान परीक्षण के लिए होते हैं, ये सही है। प्रश्नोत्तर जो कौशल होता है उसमें अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न होते हैं, सही है। और प्रवाह कौशल प्रश्न निरंतरीय होती है, निरंतरता रहती है उसमें, ठीक है, प्रवाह कौशल के मतलब। और यहाँ जो दे है ऑप्शन, उसमें क्या है, श्यामपट्ट प्रश्न है, उसका ज्ञान से दृढ़ीकरण, यह गलत है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 67 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 68, मुख्यतः भाषा शिक्षणस्य संबंधः केन सह अस्ति। ऑप्शन नंबर ए ज्ञानात्मक पक्षेण। ऑप्शन नंबर बे अनुभवात्मक पक्षेण। ऑप्शन नंबर से मनोक्रियात्मक पक्षेण। ऑप्शन नंबर दे संसाधनेन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ज्ञानात्मक पक्षेण। भाषा शिक्षण का जो संबंध होता है वो किससे होता है, ज्ञानात्मक पक्ष से होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 69वां, नाटक शिक्षणस्य श्रेष्ठ विधि अस्ति। नाटक शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है। ऑप्शन नंबर ए व्याख्या विधि। ऑप्शन नंबर बे कक्षाभिनय विधि। ऑप्शन नंबर से रंगमंचाभिनय विधि। ऑप्शन नंबर दे समवाय विधि। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दे समवाय विधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 70, उद्देश्यानाम उचितम मेलनम नास्ति। नास्ति का ध्यान रखना है, नहीं है। उद्देश्यों का उचित मिलन नहीं है, उचित मिलान नहीं है। कौन से ऑप्शन में आपको यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए पद्यम रसानुभूति। ऑप्शन नंबर बे गद्यम ग्रहणाभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर से नाटकम संस्कार शिक्षणम। ऑप्शन नंबर दे व्याकरणम द्विभाषा ज्ञानम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दे व्याकरणम का द्विभाषा ज्ञानम नहीं होता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर दे व्याकरणम द्विभाषम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 71, प्रथमम वाचनम। ऑप्शन नंबर ए मौन वाचनम। ऑप्शन नंबर बे समवेत वाचनम। ऑप्शन नंबर से आदर्श वाचनम। ऑप्शन नंबर दे अनुकरण वाचनम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर से आदर्श वाचनम। प्रथम वाचन मतलब पहले कौन सा वाचन होता है, मौन वाचन होता है या समवेत वाचन होता है या आदर्श वाचन होता है या अनुकरण वाचन होता है। तो पाठ योजना के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा कि आदर्श वाचन होता है जो शिक्षक के द्वारा होता है, अध्यापक के द्वारा होता है, यह सबसे पहले वाचन होता है और बाद में ही ये सब मौन वाचन, समवेत वाचन और अनुकरण वाचन होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रथम वाचन कौन सा है, आदर्श वाचन होता है। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 72, श्रेष्ठः पाठकः वर्तते। ऑप्शन नंबर ए गीति। ऑप्शन नंबर बे शिरःकंपी। ऑप्शन नंबर से सुस्वरः। ऑप्शन नंबर दे शीघ्री। इस प्रश्न में ये पूछा गया है श्रेष्ठ पाठक कौन होता है। ऑप्शन नंबर ए गीति, गीत गाकर पढ़ने वाला। ऑप्शन नंबर बे
सिरकंपी, ऑप्शन नंबर से सुस्वरः, ऑप्शन नंबर दे शीघ्री, तेज गति से पढ़ने वाला या पढ़ाने वाला। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सुस्वर, स्वर युक्त जो भी पाठ करेगा पढ़ाएगा वह श्रेष्ठ पाठक होता है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 72 का ऑप्शन नंबर से सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 73, ग्रहणम उद्देश्यम अनयो, अनयो मतलब इन दोनों में, दोनों का कौन सा उद्देश्य ग्रहण करना होता है। श्रवण पठनयो, दो कौशल एक ऑप्शन में दिए हुए हैं, इसलिए क्या आया है अनयो, क्या आया है अनयो आया है। अनयो का मतलब क्या होता है, दोनों के लिए आया है। तो कौन से ऐसे दो कौशल है जिनका उद्देश्य क्या है, ग्रहण करना है। तो ऑप्शन नंबर ए श्रवण पठनयो, ऑप्शन नंबर बी श्रवण भाषणयो, ऑप्शन नंबर सी भाषण लेखनयो, ऑप्शन नंबर डी पठन लेखनयो। तो दोस्तों ग्रहण कौशल की यदि बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए को, जिसमें क्या कह रखा है, श्रवण और पठन दोनों का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, ग्रहण करना होता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। इसमें जो बे ऑप्शन दिया हुआ है, श्रवण मतलब सुनना, ये तो ग्रहण है, लेकिन भाषण जो है उसका उद्देश्य ग्रहण करना नहीं होता है, अभिव्यक्त करना होता है, प्रकट करना होता है, कहना होता है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर से में जो भाषण और लेखन जो कौशल है, जो ऑप्शन दे रखे हैं, वो भाषण का अर्थ ग्रहण करना नहीं होता है, भाषण जो कौशल है उसका उद्देश्य ग्रहण करना नहीं होता है। ऑप्शन नंबर द में पठन और लेखन, पठन जो है, पठन कौशल जो होता है उसका उद्देश्य ग्रहण करना होता है, लेकिन लेखन कौशल जो होता है उसका उद्देश्य ग्रहण करना नहीं होता है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 73 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए श्रवण और पठन, ये दो जो कौशल होते हैं, इन दोनों कौशलों का उद्देश्य क्या होता है, ग्रहण करना होता है। अगला प्रश्न है 74वां, सामान्यीकरणम क्रियते, ऑप्शन नंबर ए पुस्तकेन, ऑप्शन नंबर बी छात्रैः, ऑप्शन नंबर सी अध्यापकेन, ऑप्शन नंबर डी गृहकार्येण। इस प्रश्न का सही आंसर होगा जो सामान्यीकरण कौन करता है, छात्रैः, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 75, व्याकरण पाठ योजनाया प्रमुखम सोपानम, व्याकरण पाठ योजनाया प्रमुखम सोपानम, ऑप्शन नंबर ए प्रस्तुतिकरणम, ऑप्शन नंबर बी नियमीकरणम, ऑप्शन नंबर सी गृहकार्यम, ऑप्शन नंबर डी सामान्यीकरणम। व्याकरण पाठ योजना का जो प्रमुख सोपान होता है वह होता है प्रस्तुतिकरणम, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 76, पद्य शिक्षणे अन्वय कतिभिः विधिभिः प्राप्यते, ऑप्शन नंबर ए पद्य शिक्षण के अंतर्गत जो अन्वय होता है वो कितने विधियों के द्वारा प्राप्त की जाती है या अन्वय की जाती है। ऑप्शन नंबर ए एकेनैव विधिना, ऑप्शन नंबर बी त्रिभिः विधिभिः, ऑप्शन नंबर सी द्वाभ्याम विधिभ्याम, ऑप्शन नंबर सी बहुभिः विधिभिः। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द्वाभ्याम विधिभ्याम। और दो जो विधि है अन्वय करने की वो कौन कौन सी है, द्वाभ्याम विधिभ्याम। जो पद्य शिक्षण की बात करते हैं तो पद्य शिक्षण में जो दो विधियाँ होती है अन्वय करने की वह है, एक तो है दंडान्वय, कौन सी है दंडान्वय, और दूसरे नंबर की कौन सी है खंडान्वय, ठीक है। ये दो विधियाँ हैं जो क्या है अन्वय करने की विधि है पद्य शिक्षण में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 77, असत्यम वर्तते, ऑप्शन नंबर ए पाठशाला विधौ मनोवैज्ञानिकम अध्ययनम आसीत्, ऑप्शन नंबर बी भंडारकर विधौ समर्पण मूल्यम शून्यम जायते, ऑप्शन नंबर सी मौखिक विधौ पाठ्यपुस्तक विधौ मातृभाषाया प्रयोग भवति, ऑप्शन नंबर डी दूरस्थ शिक्षायां पाठा नियोजिताध्ययन विधिना निर्मिता भवन्ति। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो पाठशाला विधि है वह मनोवैज्ञानिक विधि नहीं होती है। यह क्या है, पाठशाला जो विधि है वो अमनोवैज्ञानिक है। क्या है, अमनोवैज्ञानिक होती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 78। अंतिमः प्रश्नः समस्यात्मकः भवति। अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है। किसमें होता है? ऑप्शन नंबर ए अन्वेषण प्रधान प्रश्नेषु, ऑप्शन नंबर बे प्रस्तावना प्रश्नेषु, ऑप्शन नंबर से श्यामपट्ट प्रश्नेषु, ऑप्शन नंबर दे प्रवाह कौशल प्रश्नेषु। तो दोस्तों अंतिम जो प्रश्न समस्यात्मक होता है वह होता है प्रस्तावना प्रश्नेषु। प्रस्तावना जो प्रश्न होते हैं उसका अंतिम प्रश्न क्या होता है? समस्यात्मक होता है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 78 का ऑप्शन नंबर बे सही आंसर होगा, प्रस्तावना प्रश्नेषु। प्रश्न संख्या 79। अस्य कौशलस्य विधेः जैकार्टोट् विधि वर्तते। ऑप्शन नंबर ए श्रवण कौशलस्य, ऑप्शन नंबर बे लेखन कौशलस्य, ऑप्शन नंबर से भाषण कौशलस्य, ऑप्शन नंबर दे पठन कौशलस्य। इस प्रश्न का सही आंसर होगा जो जैकार्ट विधि है वो उसका किस कौशल से संबंध है? लेखन कौशल से। ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही आंसर होगा, लेखन कौशल। अगला प्रश्न है 80। व्याकरणानुवाद विधेः प्रवर्तकः। व्याकरण अनुवाद का प्रवर्तक, व्याकरण अनुवाद जो विधि है उसका प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन नंबर ए वामन शिवराम आप्टे महोदय, ऑप्शन नंबर बे भंडारकर महोदय, ऑप्शन नंबर से फ्रोबेल महोदय, ऑप्शन नंबर दे मोंटेसरी महोदया। इस प्रश्न का सही आंसर होगा व्याकरण अनुवाद विधि, ऑप्शन नंबर बे भंडारकर महोदय। व्याकरण अनुवाद विधि के प्रवर्तक है भंडारकर महोदय, ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 81। अध्यापने सर्वोत्तमं सुलभं दृश्य साधनं विद्यते। अध्यापने सर्वोत्तमं सुलभं दृश्य साधनं विद्यते। ऑप्शन नंबर ए दूरदर्शनम, ऑप्शन नंबर बे श्यामपट्टः, ऑप्शन नंबर से चलचित्रम, ऑप्शन नंबर दे संगणकम। अध्यापन का जो सर्वोत्तम सुलभ दृश्य साधन है वह होता है श्यामपट्ट, ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 82। कवीनाम निकषम एतद। ऑप्शन नंबर ए गद्यम, ऑप्शन नंबर बे पद्यम, ऑप्शन नंबर से अनुवादः, ऑप्शन नंबर दे नाटकम। कवीनाम निकषम एतद, कवीनाम निकषम गद्यम, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 83। कविता पाठ योजनायाम न भवति। ध्यान रखना है नहीं होता है। कविता पाठ योजना में क्या नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए पाठ प्रवर्धनम, ऑप्शन नंबर बे काठिन्य निवारणम, ऑप्शन नंबर से साक्षात् अनुवादः, ऑप्शन नंबर दे सौंदर्यानुभूति प्रश्नः। तो दोस्तों कविता पाठ योजना के अंतर्गत सौंदर्यानुभूति प्रश्न होते हैं, काठिन्य निवारण भी होता है और सौंदर्यानुभूति प्रश्न भी होते हैं, काठिन्य निवारण भी होता है और पाठ प्रवर्धन भी होता है, साक्षात अनुवाद नहीं होता है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 83 का ऑप्शन नंबर से सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 84। अनुवाद शिक्षणस्य विधयः सन्ति। अनुवाद शिक्षण की विधियाँ होती है या विधि है, कौन सी विधि है? ऑप्शन नंबर ए पुस्तक विधि, ऑप्शन नंबर बे द्विभाषा विधि, ऑप्शन नंबर से तुलना एवं अनुकरण विधि, ऑप्शन नंबर दे शैरवाहा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दे शैरवाहा। मतलब पुस्तक विधि भी होती है अनुवाद शिक्षण की विधि और द्विभाषा विधि भी होती है और तुलना एवं अनुकरण विधि भी होती है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दे शैरवाहा। प्रश्न संख्या 85। व्याकरणानुवादे विधेः विषये असत्यम वर्तते। व्याकरणानुवाद जो विधि होती है उसके विषय में असत्य कथन कौन सा है वो आपको इसमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए अस्य विधेः प्रवर्तकः भंडारकर महोदय अस्ति।
ऑप्शन नंबर बे अत्र व्याकरणोपरि अनुवादोपरि च बलं भवति या दीयते। ऑप्शन नंबर से अत्र अनुवादः प्रथमः व्याकरणं द्वितीयम्। ऑप्शन नंबर दे आप्टे महोदयः अस्य समर्थकः। तो सही आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इसमें असत्य कथन है ऑप्शन नंबर से, अनुवाद प्रथम व्याकरणम द्वितीय, यह असत्य कथन है। बाकी सभी कथन सत्य है। इसके प्रवर्तक भंडारकर महोदय है और व्याकरण ऊपरी और अनुवाद दोनों पे बल देते हैं। और आप्टे महोदय इसके क्या है, समर्थक है। किस विधि के, व्याकरण अनुवाद विधि के आप्टे महोदय क्या है, समर्थक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 86, भाषण कौशल मूल्यांकनार्थम अनिवार्यम। ऑप्शन नंबर ए संभाषणम, ऑप्शन नंबर बे निरंतरम श्रवणम, ऑप्शन नंबर से संवाद लेखनम, ऑप्शन नंबर दे भावानुगुणम पाठ्यवस्तून विश्लेषणम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। भाषण कौशल का मूल्यांकनार्थम अनिवार्यम क्या होता है, संभाषण अनिवार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 87, व्याकरणस्य लक्षणम, व्याकरण का लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए भाषा है प्रस्तुति, ऑप्शन नंबर बे भाषा दर्शनम, ऑप्शन नंबर से भाषा सिद्धांतः, ऑप्शन नंबर दे भाषा प्रवाह। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा, व्याकरण का लक्षण क्या है, भाषा दर्शनम। ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 88, प्राथमिक स्तरे छात्रैः पुनः पुनः क्रियमाणां दोषाः इमे। प्राथमिक स्तर में छात्र बार बार कौन सी क्रिया करते हैं जो दोष होता है उनमें। ऑप्शन नंबर ए लेखन दोषः, ऑप्शन नंबर बे तर्क दोषः, ऑप्शन नंबर से व्याख्यान दोषः, ऑप्शन नंबर दे उच्चारण दोषः। कौन सी गलती बार बार करता है, पुनः पुनः दोहराता है, कौन से दोष को, कौन सी गलती को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दे उच्चारण दोषः। क्या होगा दोस्तों, उच्चारण दोषः। बच्चा बार बार में क्या करता है, किसी चीज़ को गलत बोलता है, गलत कहता है, फिर उसको डांटेंगे, फिर कहेंगे, तो फिर बार बार में ज़्यादातर क्या करता है, उच्चारण दोष वह दोहराता है, करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 89 निवासी प्रश्न है, मूल्यांकनम नामः। ऑप्शन नंबर ए रचनात्मिका संकलनात्मिका च परीक्षा, रचनात्मिका संकलनात्मिका च परीक्षा, ऑप्शन नंबर बे वार्षिकी परीक्षा, ऑप्शन नंबर से कक्षा परीक्षया सह आकलनीकीकरणम, ऑप्शन नंबर दे लक्ष्य सिद्धि मापनम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा, मूल्यांकन नाम क्या होता है, लक्ष्य सिद्धि मापनम। ऑप्शन नंबर दे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 90, प्रश्नोत्तर विधि प्रवर्तकः। प्रश्नोत्तर विधि का प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन नंबर ए प्लेटो महोदय, ऑप्शन नंबर बे अरस्तु महोदय, ऑप्शन नंबर से फ्रोबेल महोदय, ऑप्शन नंबर दे सुकरात महोदय। तो दोस्तों आप सभी को इस प्रश्न का आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और अंत में आपने इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दे सुकरात महोदय। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।